अक्सर एक सवाल किया जाता है कि मुर्गी पहले आई या अंडा। अगर मुर्गी पहले आई तो जिस अंडे से वो निकली थी वो अंडा किसने दिया था। अगर अंडा पहले आया तो सबसे पहले वो अंडा किसने दिया था। अंडों की बात की जाए तो सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल किया जाता है कि अंडे वेजिटेरियन होते हैं या नॉन वेजिटेरियन। आज से तकरीबन 150 मिलियन साल पहले इस जमीन के ऊपर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। इसके अंदर बड़े बड़े डायनासोर, छोटे डायनासोर, उड़ने वाले डायनासोर और दौड़ने वाले डायनासोर शामिल थे। ये वो वक्त था जब डायनासोर्स में इवोल्यूशन आया। कुछ डायनासोर्स साइज में लंबे हो गए और कुछ डायनासोर्स की साइज बिल्कुल छोटी हो गई। ये वो वक्त था जब हमारी जमीन के ऊपर सबसे पहली चिड़िया उभर कर आई थी। इसी इवोल्यूशन के चलते कुछ डायनासोर्स की साइज में इतनी तब्दीली आई कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक टीरेक्स जैसे डायनासोर्स में तब्दील हो गए और कुछ डायनासोर्स की साइज इतनी छोटी हो गई कि वो छोटे परिंदों में तब्दील हो गए। यही वजह है कि आजकल बताया जाता है कि डायनासोर्स और मुर्गियों का कॉमन एंसेस्टर है। 1500 बीसी के करीब साउथ ईस्ट एशिया के अंदर लोगों ने चावल और मिलेट की खेती करना शुरू कर दी। उन्होंने बहुत ज्यादा अनाज उगाना शुरू कर दिया। इसी वजह से साथ के जंगलात में रहने वाले जानवर भी ज्यादा खुश हुए। उन साउथ ईस्ट की जंगलों में एक ऐसा जानवर रहा करता था जिसका नाम था व्हाइट रेड जंगली फूल। ये व्हाइट रेड जंगली फूल एक ऐसा जानवर था जो तकरीबन मुर्गियों से मिलता जुलता था। जब वो अनाज को खाने के लिए फसलों में जाया करता था तो वहां के लोगों ने उसको डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया और इस डोमेस्टिकेशन के चलते उन जानवरों में एवोल्यूशन हुई। फिर आखिर आज की मुर्गी का वजूद आया। मुर्गी की एवोल्यूशन जंगली फूल से हुई और जंगली फूल की एवोल्यूशन प्रोटो चिकन से हुई। प्रोटो चिकन से मुराद ऐसा जानदार जो मुर्गी से पहले था। जब दो प्रोटो चिकन आपस में मेट करते हैं तो उनकी रिप्रोडक्शन की वजह से जेनेटिक म्यूटेशन होती है। उन जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से एक ऐसा अंडा पैदा होता है जिसमें से फर्स्ट रेड फॉल जंगली जानवर पैदा होता है। जब दो रेड फॉल जंगली जानवर आपस में मेट करते हैं तो उनकी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से एक ऐसा अंडा बनता है जिसमें से फर्स्ट रियल मुर्गी बनती है। सवाल काफी क्लियर हो चुका है कि सबसे पहले मुर्गी नहीं बल्कि अंडे का वजूद आया है। वो अंडा किसी मुर्गी ने नहीं बल्कि मुर्गी जैसे जानदार ने ही दिया होगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि अंडा वेजिटेरियन होता है या नॉन वेजिटेरियन। अंडे के दो इकसाम पाए जाते हैं, एक होते हैं डिप्लॉयड एग, एक होते हैं हेप्लॉयड एग। हेप्लॉयड एग ऐसे एग होते हैं जिनके अंदर एक ही फीमेल सेक्स सेल पाया जाता है जो अनफर्टिलाइज होते हैं, जिनमें से कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता। डिप्लॉयड एग ऐसे एग होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल सेक्स सेल पाए जाते हैं और जिनमें से बच्चा पैदा हो सकता है। जो डिप्लॉयड एग होते हैं वो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं।